क्या लग रहा है आदिवासी समाज 2027 में क्या करेगा? असली निषाद सपा के साथ, फर्जी निषाद भाजपा के साथ। दावा बहुत है, दावा तो आसमान से भी ज्यादा है। हाँ, दावा के क्या है, दावा तो आसमान से भी ज्यादा है। अरे कुछ करके तो दिखाए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना। हाँ बिल्कुल बनाएंगे। महिलाओं का सम्मान तो योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में खूब है। आदिवासी है ना, हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कुछ समझ में नहीं, बोला गोड़ गोड़ है ये नहीं है। साइकिल झमाझम चलेगी और इस बार 2027 में चलाने वाले अब की बार साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे, नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले, मछुआ समाज के लोग, निषाद समाज के लोग। माफियों को नहीं चल रहा है, गरीबों पर चल रहा है। हाँ, गरीबों पर चल रहा है। गरीबों पर। गरीबों को घर दे रही है भाजपा। कई गो 11 साल में हम लोग इनाम रखे हैं। 11 साल में कई गो। जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे हैं। युवाओं की मीटिंग, तमाम जिलों की मीटिंग, तमाम विधानसभाओं की मीटिंग, तमाम समाज की मीटिंग, तमाम जातियों की मीटिंग। आज फिलहाल आदिवासी समाज की मीटिंग थी। आज देख रहे होंगे आप, तमाम आदिवासी समाज के लोग मीटिंग से बाहर निकले हैं और तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदिवासी समाज के आम लोग, आम जनता आई हुई थी। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से आज लोगों ने मुलाकात किया। अखिलेश यादव ने तमाम घोषणाएं किया। वो घोषणाओं को तो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल क्या लग रहा है? क्या नाम होगा आपका? राज साहनी। सहनी है आप? जी। सहनी समाज कहाँ आ गया इधर? असली निषाद सपा के साथ, फर्जी निषाद भाजपा के साथ। हाँ, संजय निषाद के साथ असली वाले। वह फर्जी आदमी है, केवल अपने लड़कों को सेट करना जानता है, समाज को गुमराह करके आरक्षण के नाम पे भाजपा को वोट ट्रांसफ़र करा दिया। लेकिन आज तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला, उनका हक अधिकार नहीं मिला। यही समाजवादी पार्टी की सरकार थी, श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री थे। तब निषाद समाज के लोगों के लिए मछुआ आवास देने का काम किए, नदी तालाब का पट्टा देने का काम किए, बालू खनन का पट्टा देने का काम समाजवादी पार्टी की देन थी, श्रद्धेय नेताजी की देन थी। और वहीं संजय निषाद जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके लड़के प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने पहली बार सांसद बनवाने का काम किया था। गॉड फादर ऑफ फिशरमैन, पावरफुल मंत्री, मछुआ विभाग के मंत्री। निषाद समाज की रैली में देखिए धड़ाधड़ भीड़। आप यहाँ गुमराह हो गए हैं भाई साहब। वो पैसे की बुलाई गई भीड़ है, भाजपा द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम होता है। आप देखिए, इतने निषाद समाज की हत्या हुई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गोरखपुर में आप डाटा निकाल लेंगे तो 5 से 10 निषादों की हत्या हुई होगी। शिवधरी निषाद की घटना आपको याद होगी कि मुख्यमंत्री के स्वजातियों ने उनकी हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने उस परिवार, पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया और उस परिवार का आंसू पोंछने का काम किया। और हमारे नेता ने निषाद समाज के लोगों को भागीदारी देने का काम किया, उसके टिकट देने का काम किया। अब देखिए, समाजवादी पार्टी में राजपाल कश्यप एमएलसी थे, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोटन नाम निषाद को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। किरणपाल कश्यप पर पार्टी में एमएलसी हैं। विशंभर निषाद का निषाद समाज अब की बात साथ जाएगा। हाँ, पूरा संपूर्ण निषाद साइकिल चलेगी। साइकिल झमाझम चलेगी और इस बार 2027 में चलाने वाले अब की बार साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाएंगे, नाव चलाने वाले, मछली मारने वाले, मछुआ समाज के लोग, निषाद समाज के लोग इस बार समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है पूर्ण बहुमत से और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम लोग हाँ, भदोही से। भदोही से आई हैं, आदिवासी समाज से। क्या समस्याएं हैं आप लोग जो सरकार से ना मिलकर यहाँ अखिलेश यादव से मिलने आए हैं? कर रहे हैं, क्या कर रही हैं? बहुत घोटाला कर रहे हैं भाजपा के लोग, इसीलिए हम लोग मांग करने आए अपने उनको। घोटाला कर रहे हैं? कैसा घोटाला? अरे घोटाला कई लड़कियों को दहेज प्रथा में वो कर दे रहे हैं। देखिए कल लखनऊ में भी ऐसी अथवा जल गया था उसमें। बस हमारे कहने का मतलब, हम आदिवासी है ना, हम लोग का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कुछ समझ में नहीं, बोला गोड़ गोड़ है ये नहीं है। आदिवासी आप लोग नहीं हो, बनवासी साबित कर दे रहे सुविधाएं हैं वो तो मिलेगी नहीं जब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला। अब नहीं मिला, वजीफा जो आता था बच्चों का नहीं आया, नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है। जब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा तो एसटी का आरक्षण नहीं मिलेगा आप लोग को। हमारे कहने का मतलब है, हम लोग जब यहाँ के निवासी हम लोग नहीं है, जाति प्रमाण पत्र बनना था। हम लोग तो वोट दे रहे, सरकार को वोट तो दे रहे हैं ना। वोट लेते समय तो बोल रहे हैं। अखिलेश यादव के पास क्यों आ गई समाजवादी पार्टी कार्यालय में?
हमारे जाति के लोग आ गए तो हम भी साथ में चले तो आए। 27 में क्या करेंगे? आदिवासी समाज के लोग क्या करेंगे 2027 में? अब जैसा मोदी जी का सरकार होगा तो हम लोग मंत्री बनाएंगे। 2027 में क्या करेंगे? अखिलेश जी को जिताएंगे। अखिलेश यादव को जिताएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उसने उन्हीं ने हम लोग का एक बार जाति प्रमाण पत्र लागू बनवाया। आदिवासी समाज के लोग। हाँ, आदिवासी। हमको मोदी योगी से कोई शिकायत नहीं, बस यही शिकायत है वो बुरा काम भी नहीं कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन यही है हम लोग का हम लोग आदिवासी अच्छा, मान हैं। लीजिए आज वोट देना हुआ, आज वोट देना हुआ, मान लीजिए, तो किधर जाएगा वोट आदिवासियों का? अभी आगे देखिए नवंबर तक क्या करते हैं वो, हम लोग का बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अभी बनवाएंगे। सरकार तो उनका है। कुछ नहीं बनवाएंगे, इतना दिन से 15 साल से नहीं बनवाए तो आज बनवा देंगे इनका। अच्छा चाची, क्या लगेगा 2027 में क्या करेंगी आप सब? हम लोग अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश को हाँ, जिताएंगे। बस उन्हीं को वोट मतलब देना है। कहीं नहीं जाएंगी अब वोट? नहीं, एकदम ठान लिए हैं कि इन्हीं को वोट देना है। अखिलेश को वोट देंगे। अरे हाँ, हम लोग चाची। का उद्धार करेंगे। अखिलेश यादव उद्धार करेंगे। हाँ, वही है। महिलाओं के बीच में अखिलेश यादव को लेकर कितना दीवानगी क्यों हो गया? दीवानगी हो गया क्योंकि ये जब जीते थे तभी हम लोग को बना था, यही बनवाए थे। उस समय बहुत मतलब हम लोग के प्रति जाति बहुत प्रमाण पत्र बन जा रहा, फिर तो लड़का बच्चा सब पढ़ लिख के ऐसे घूम रहा है। उसके बाद मोदी का सरकार आया तो नहीं बना। आदिवासी अब साइकिल चलाएंगे, साइकिल का बटन दबाएंगे आप सब? नहीं, हम लोग अपने भाई अपने मतलब जितना हो पाएगा कहेंगी सपा के साथ रहेंगे आप सब? हाँ। महिलाएं भी हैं, तमाम आई हुई हैं अखिलेश यादव से मिलने। अखिलेश यादव से मिलने आई थी। जी, क्या लग रहा है 2027 में? 2027 में हम लोग दमखम के साथ सरकार बनाएंगे, समाजवादी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना। हाँ, बिल्कुल बनाएंगे। महिलाओं का सम्मान तो योगी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में खूब है। कुछ नहीं है, आज महिला रोड पे चल रही हैं, उनके साथ अत्याचार, भ्रष्टाचार और बलात्कार, तमाम तरह के जो मतलब इस तरह से दुर्घटनाएं हैं उनके साथ घटता रहता है डेली। ये चीजें आप लोग देख लीजिए, तो कहाँ सुरक्षित है महिला? बड़ा बड़ा दावा तो करते हैं योगी जी ना कि महिलाओं को इस चौराहे पर छेड़िए तो। दावा बहुत है, दावा तो आसमान से भी ज्यादा है। हाँ, दावा के क्या है, दावा तो आसमान से भी ज्यादा है। अरे कुछ करके तो दिखाए। इतना भाजपा सरकार इतना निकम्मी है कि ऐसा कोई निकम्मी सरकार नहीं था। और बताइए, कहते हैं कि अखिलेश यादव जब सरकार थी महिलाएं असुरक्षित थी खूब। उसका सरकार हम तो लोग तो कहेंगे कि अभी का अभी हट जाओ, वो दे रिजाइन देगा। रिजाइन देने के लिए हम मांग करेंगे, वो रिजाइन देगा क्या? भाजपा उनके सरकार में तो राम राज चल रहा हो, क्यों रिजाइन देंगे? अरे रामराज क्या चल रहा है? रामराज तो यही चल रहा है कि रोड पर बहन बेटी, जिसके पास बहन बेटी नहीं है, जिसके पास परिवार खुद का नहीं है, वो दूसरे के परिवार का मर्म क्या जानेगा? वो मंदिर मस्जिद में जाए और घंटा बजाए, उसके लिए अच्छा रामराज चल रहा है। रामराज का मंदिर का पैसा चोरी हो जा रहा है। हाँ, कौन चोरी करने वाला कौन है? इसका तो जांच कराना चाहिए। कि मतलब वो राम मंदिर बना देना तो बहुत योगी मोदी बहुत बढ़िया काम किए। आप सब महिलाएं हैं, अभी आज चुनाव हो गया तो क्या होगा फिर? क्या करेंगी महिलाएं? महिलाएं हम लोग अपन समाजवादी सरकार बनाएंगे। का आप पूछे? कमल खिला दीजिए। देखिए 10 साल से बाबा कहते हैं। 10 साल से तो उखाड़ के रख दिए, अब एतकी का बनेंगे तो आसमान से उतार के रख देंगे। और बताइए, गुंडा गायब हो गए यूपी से। गुंडा तो आ गए, वो खुद के गुंडा है। योगी या मोदी योगी है, संत है, वो गजब बात कर। अरे वो कैसा संत है? जब संत होते तो मंदिर का चोरी हो गया, वो खुद के ही है, वो खुद किए हैं मंदिर का। अरे खुद किए हैं। रावण भी था कि जो सीता का हरण किया था। भगवा के आड़ में वो रावण भी था कि सीता का हरण कर ले गया। तो ऐसा नहीं कि आप योगी कहेंगे कि जोगी कहेंगे। अच्छा, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई इसके सरकार में बहुत ज्यादा है और बेरोजगार लोग रोड पे हैं, इसका वो जांच नहीं कर रहा है। उसके बाद महिला और बेटी बहन जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। प्रतिदिन बलात्कारी भ्रष्टाचार चालू है उसका। और उसके अलावा हम लोग अगर जाते हैं कहीं, पुलिस थाने चौकी अगर कहीं जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है। और उसके बाद वो जाते हैं, पुलिस एसपी डीएसपी भी बोलते हैं। अभी हम पानी के लेके मुद्दा 21 तारीख को उठाए थे हम लोग। कहाँ है घर आपका? हमारा जिला चंदौली, विधानसभा सैदराज है,
ग्राम रेवसा से आदिवासी हम समाज से हैं आप? आदिवासी समाज से, गौड़ समाज से हैं। अच्छा, गौड़ समाज भी सपा के साथ जा रहा है? हाँ, गौड़ समाज, अरे गौड़ समाज तो योगी जी भाजपा कहती सबका साथ सबका विकास। अरे वो जितना वो विकास किया है ना, विकास तो किया है, यही तो विकास किया है कि रोड पर खुलेआम खुला गुंडागर्दी चल रहा है। लोकल सामान दे के रोड पर जिसका जो अपना रोड पर दुकान दौरिया डाल के 2 वक्त के रोटी चलाता था, वो क्या किया है कि वो उसको उजाड़ दिया। और जिसके पास उसका जो क्या कहा जाता है कि उसका जो मांग किया गया था कि नहीं गरीबों के मांग किया जाए, पैसा मिल जाए उसको कि कुछ आगे वो लोग बढ़ जाए, उसका वो खा गया, घर भी तोड़वा दिया। यही तो निकम्मी सरकार कर रही है। बताइए, भाजपा के सरकार में यही हो रहा है। वो क्या बोल रही है, कैसे कर रही है कि हमारी सरकार सुरक्षित रखी है? क्या रखी है सुरक्षित? बुलडोजर चल रहा माफियाओं पे। हाँ, माफियों पर नहीं चल रहा है, गरीबों पर चल रहा है। कहाँ गरीबों पे चल रहा है? गरीबों पर, गरीबों को घर दे रही है भाजपा। कई गो 11 साल में हम लोग इनाम रखे हैं, 11 साल में कई गो वो लोहिया आवाज दिया है और क्या किया है, क्या किया है? चले बताइए कि कितना, हाँ कितना वो बनाया है, इसका प्रूफ दे। अगर सरकार के पास प्रूफ है कि हम लोग के देश में प्रदेश में अगर आवाज देने का काम किया है, नल देने का काम किया है, उसका प्रूफ दे। माफियाओं पर बुलडोजर चला, आप कह रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं, गरीबों पर। अगर आप वोट आ गया है, वोट के आने की वजह से वो जगह जगह बड़ा फचलूसी डालता है, लोग को भीड़ जुटाने के लिए, लोग को अच्छा दिखाने के लिए पैसा, ये सब जो गुंडागर्दी नहीं चलने वाला है। और इसी के लेके हम अब जो है विराम करते हैं कि आप उनका बात हो निकम्मी सरकार के बारे में क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? क्या वही बात है ना कि मोदी सरकार में क्या मिला बताइए भैया। सबका साथ सबका विकास। आप देखिए महिलाएं, सुनिए आप महिलाएं, आपको फ्री सिलेंडर तो मिला गैस का? फ्री सिलेंडर मिला है, ठीक है भैया, लेकिन तो वो जब भराते हैं गैस 900 1000 कट के कितना आ रहा है 300 बस। और बाकी पैसा उन्हीं के घर में जा रहा है ना। हम लोग ऐसे देखिए भैया, हम लोग बहुत बड़ा नहीं, गरीब जो हैं ये नहीं कि आबादी है उन्हें दे दे, नहीं वो बड़े बड़े लोग हैं जो उसमें पोखरा खनाकर मछली जिला रहे। बताइए कि 5 किलो राशन से क्या होता है यार, ज्वाइंट फैमिली में क्या होगा बताइए ना आप। अच्छा, आप सब आदिवासी समाज से हैं, तो क्या लग रहा है आदिवासी समाज 2027 में क्या करेगा? हम क्या करेंगे, हमारा पूरा कोशिश है कि हम अखिलेश भैया को जिताएं। अखिलेश यादव को क्यों आदिवासी समाज वोट देंगे? क्यों? कहते हैं कि यादवों की पार्टी है, मुस्लिमों की पार्टी है, गुंडा राज आ जाएगा। देखिए भाजपा वाले तमाम तो ठीक है, मोदी जी बोले हैं ना कि जो लड़का किसी भी बिरादरी से अगर प्यार कर बैठे, लड़की कर बैठे, उससे वो शादी कर ली, ये बोले हैं ना, ये एकदम खुलाआम हो रहा है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमारी भी कोई अहमियत है, इज्जत है ना, कि ये थोड़ी है कि कोई लड़का अगर प्यार कर दे तो एकदम खुलाआम कर दे कि उससे तुम शादी कर दो, अपने घर ले जाओ। ऐसा नहीं होता है ना। तो कौन घर ले जा रहा है? क्यों? बहुत सा हो रहा है। आप कहाँ से हैं बताइए आप? हमारे चंदौली जिला में बहुत सा ये घटना हुआ है। ऐसा अभी है कि गंगा जी में कूद के मर जा रहे हैं, फसरी लगाकर मर जा रहे हैं, जहर खा के मर जा रहे हैं, ट्रेन के नीचे आ रहे हैं। आदिवासियों का मुद्दा क्या रहेगा? आप लोग 10 साल लगभग योगी आदित्यनाथ की सरकार का हो जाएगा, क्यों इतना नाराज हो गए? एक ही इतना महंगाई बढ़ा दी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे हर जगह पैसा लिए, सरकारी स्कूल है तब भी पैसा, प्राइवेट भी है तब भी पैसा। सोचना चाहिए ना मोदी जी को कि सब तो एक बराबर जैसा नहीं है ना, सब पैसे वाला नहीं है, सब कमाएगा तब खाएगा भैया। अखिलेश यादव तारीफ क्यों कर रही हैं? मायावती जी देखिए पहले थी, मायावती थी जब तो हमारे पास हमारी शादी नहीं हुई थी ना, हमारे पास बच्चे थे, ठीक। अखिलेश भैया भी जब थे तो हमारी शादी नहीं थी, हमारी फैमिली नहीं थी। जब मोदी जी आए तो इतना आतंकवादी मचा दी कि एकदम हद हो गया यार, ऐसे थोड़ी होता है सरकार। अच्छा, आदिवासियों की जिंदगी कहा जाता है कि बहुत संघर्ष वाली होती है, तो ऐसा है कि सब ठीक है? क्या यही तो, कोई आदिवासी जंगल में हो, चाहे कहीं भी हो, अपने मड़ी उड़ी झोपड़ी लगाकर उसे भी हटा दो ना, वहाँ कुछ बना दो। कहीं देंगे नहीं मोदी, लेकिन वहाँ कुछ बनाओ। वो तो फालतू जमीन है, सरकारी जमीन है। कैसे सरकारी जमीन है बताइए आप? मोदी जी मतलब ये देश आदिवासियों का है, ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई लड़ते हैं, जंगल को सुरक्षित रखते हैं, उन्हीं को हटा दिया जाए। हमारे पास भी जमीन नहीं है, हमारे जैसे हम 2 लोग हैं
लेकिन हमारे रहने के लिए बहुत दिक्कत है। हाँ, घर आदिवासी में समाज के पास जमीन वैसे भी कहाँ है। ठीक है, लेकिन जो बंजर जमीन है, आबादी है, वो तो आप हमें दिला सकते हैं ना कि नहीं। इतनी महंगाई हम किए हैं, जमीन हम कहाँ से खरीदेंगे? जब हम अपना पेट पाल लें तो वही बड़ी चीज़ है, लेकिन हम जमीन कहाँ से खरीदें? आप आबादी दिया सकते हैं ना, दिया सकते हो, हाँ, लेकिन पट्टा पट्टा दिला जाता सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि गड्ढा करवा के उसमें मछली पालन हो रहा है ना। ये बताइए, गांव में तालाब बना दिया जाता है। गांव में तालाब, हम लोग की आबादी जिससे हमारे ससुर उसुर की मिला हुआ है, तो वो क्या होता है कि वो तालाब है। ये बताइए, गांव में तालाब बनेगा? गांव में तालाब नहीं ना बनेगा फिर। तो अब की बार ऐसे- आदिवासी समाज अखिलेश यादव के साथ। एकदम। तो हम आदिवासी समाज के लोगों से बात कर रहे थे। आपने देखा तमाम समस्याएं हैं। 2027 में कह रहे हैं कि सरकार अखिलेश यादव की बनाएंगे।